नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं पितृपक्ष के दौरान कुछ चीज़ें दोस्तों ऐसी होती है जो दान देने से उसका सहस्त्र गुना लाभ प्राप्त होता है और दोस्तों वह चीज़ें हमें माला माल कर देती है। दोस्तों हिंदू धर्म के अंदर दान पुण्य करने का एक विशेष महत्व रहा है। जिस घर के अंदर दान पुण्य होता है वहाँ पर दोस्तों सदैव लक्ष्मी चंचल रूप में वापस निवास करती है और माना जाता है जितना हम दान पुण्य करते हैं उसका सहस्त्र गुना लौटकर वापस हमारे पास आता है। इसी वजह से दोस्तों हिंदू धर्म के अंदर दान पुण्य का विशेष महत्व रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें श्राद्ध पक्ष की तो दोस्तों श्राद्ध पक्ष के दौरान किया गया दान पुण्य कभी भी खाली नहीं जाता, बल्कि ढेरों गुना लाभ पहुंचाने का कार्य करता है और वह चीज़ जो आप दान करते हैं वह लौटकर आपके जीवन के अंदर कई गुना आपके जीवन के अंदर आती है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको अपने घर के अंदर यह चीज़ है तो दान करनी चाहिए या आपके पितरों को यह पसंद है तो ज़रूर दान करनी चाहिए। निश्चित तौर पर भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसती है। तो दोस्तों बात करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें तो दोस्तों हमारे पितृ उन्हें कहा जाता है जो हमारे पूर्वज थे, हमारे माता पिता से लेकर दादा परदादा, कोई भी हमारे परिवार का सदस्य जो पीढ़ियों से हमारे से जुड़ा था लेकिन जिसकी आकस्मिक मृत्यु या फिर इनकी मृत्यु हो जाती है और वह देव लोक को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें पितृ कहा जाता है। और इन श्राद्ध पक्ष के दौरान उनका पूजन किया जाता है ताकि उनका तर्पण किया जाता है, उनका पिंडदान किया जाता है ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो और वह देवलोक के अंदर अच्छे से रहे। इसी वजह से उनका पिंडदान किया जाता है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसी कौन सी चीज होती है जो आपको पितृपक्ष के दौरान दान जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली चीज वही होती है जो आपके पितरों को पसंद होती है। दोस्तों हो सकता है कि आपके पिताजी हो या दादाजी हो, जो भी हो, जिन्हें किसी प्रकार की कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिय थी, उनका वह हर समय इस्तेमाल करते थे और वह चीज़ उन्हें बहुत प्रिय होती थी। तो अगर उनका जिस दिन श्राद्ध पक्ष के दिन होता है या श्राद्ध पक्ष के दिन निकल चुका है तो आप किसी भी दिन उनके निमित्त वह सामग्री जरूर से जरूर दान करें। और दोस्तों दान हमेशा आप एक ही संख्या के अंदर करें, अर्थात कि 5 दान करें, 7 चीज़ दान करें, 9 या 11, 21 जैसे भी दान करना चाहिए जिसके अंदर 2 का भाग नहीं जाए, उस प्रकार से दान करते हैं। तो दोस्तों आपके पितरों की आत्मा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और आपके पितृ निश्चित तौर पर आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको धन लाभ होता है और आपके पितरों को भी देवलोक की प्राप्ति होती है। इसी तरह दोस्तों अन्न का दान बहुत अच्छा दान माना जाता है। जिस घर के अंदर अन्न का दान होता है वहां पर दोस्तों अपने आप ही समृद्धि देखी जाती है, क्योंकि दोस्तों रुपए पैसे तो हर कोई खर्च कर देता है लेकिन आखिर रुपयों से भी पेट की सुधा शांत की जाती है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके अन्न का दान करें। तो आप पितृपक्ष के दौरान क्या करें दोस्तों, अपने घर पर ही या बाजार से लेकर आएँ, आप खीर और पूरी अपने घर में बनाएं या बाजार में बनवाएं। उसके बाद छोटे छोटे कटोरियों में डालकर जितना ज़्यादा हो सके, आपके आसपास कोई गरीब भिखारी रहता है, कोई गरीब व्यक्ति रहता है तो आपको जाकर उन्हें दान करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है, इससे आपके पितृ देवता बहुत प्रसन्न होते हैं और जब आप गरीबों का पेट भरते हैं तो दोस्तों भगवान आपको लौटकर कई गुना आपके द्वार पर देते हैं, जिससे आपके जीवन के अंदर कभी भी अन्न की और कभी भी धन की कमी नहीं आती है। दोस्तों इसी तरह वस्त्र का दान करना शास्त्रों के अंदर बहुत अच्छा माना गया है। बस आप इस बात का ध्यान रखें, हमेशा किसी भी प्रकार का वस्त्र दें, आपके पहने हुए कपड़े आप कभी भी किसी अपने परिचित को दान नहीं करें। दोस्तों जिसका कारण होता है कई बार हमारा परिचित हमारा शत्रु हो सकता है और हमें पता भी नहीं होता और किसी वजह से वह हमसे वैर भाव रखता है तो हमारे ऊपर तांत्रिक कार्य कर सकता है। उसके अलावा आप अपने पहने हुए कपड़े या बाजार से खरीद कर लेकर आएं। छोटी कन्याओं को, छोटे बच्चों को या जिनका सामर्थ्य नहीं है कपड़े खरीदने का, उन्हें आप जाकर इन कपड़ों का दान कीजिए। दोस्तों निश्चित तौर पर आपको फायदा प्राप्त होता है और किसी न किसी रूप से आपके जीवन के अंदर समृद्धि देखने को मिलती है, आपके आने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। इसी तरह दोस्तों कई बार हमारे पितरों की, हमारे जो भी पूर्वज थे उनकी मृत्यु इलाज के दौरान हो जाती है। उन्हें
अस्पताल के अंदर ही मृत्यु हो जाती है, किसी प्रकार का इलाज या किसी प्रकार की बीमारी से जूझते हुए मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, जिस दिन आपके पितरों का श्राद्ध हो या पितृपक्ष के दौरान आप किसी भी अस्पताल के अंदर जाएं, दवाखाने के अंदर जाएं और जिस बीमारी से आपके पितरों की मृत्यु हुई है, आप कम से कम 10 मरीजों का, 5 मरीजों का या 1 मरीज का अपना सामर्थ्य है, उसी के अनुरूप आप जाकर उनकी सेवा करें। बस आप उनकी सेवा करें या उन्हें किसी प्रकार का फल फ्रूट का दान करके आएं या फिर आप उनका इलाज करें, तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपके पूर्वज आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि दोस्तों आपने ऐसा कार्य किया है जिसकी वजह से उनकी तड़पने से मृत्यु हुई, लेकिन आपने उनको आप मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं ऐसा कार्य करने के बाद। इसी तरह दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान अगर आपका कर्ज उतर नहीं रहा है, आपके पितृ आपको परेशान कर रहे हैं, हो सकता है किसी बात से नाराज हो या आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, कर्ज मुक्ति चाहते हैं, धन प्राप्ति चाहते हैं, तो दोस्तों आप अपने घर के अंदर 1.25 किलो काली उड़द की दाल लेकर आएं। उसके बाद अपने सभी पितरों को याद करते हुए आप उनसे अच्छी मनोकामना मांगे। अच्छी मनोकामना मांगने के बाद दोस्तों वह काली उड़द की दाल आप शनि मंदिर के बाहर या हनुमान मंदिर के बाहर जो भी भिखारी आदि आपको मिल जाता है, दोस्तों आपको वह दान उनको कर देना चाहिए। दोस्तों आप देखेंगे कि अपने आप ही आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे और उस दान को करने के 1 सप्ताह भीतर के भीतर आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। आपका कर्ज उतर जाता है और आपको धन की प्राप्ति होती है और धन के मामलों के अंदर आपको विजय देखने को मिलती है। इसी तरह इस बात का जरूर ध्यान रखें दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान जितना ज़्यादा हो सके मीठी चीज़ों का दान आपको जरूर करना चाहिए। जैसे आप बाजार से मिठाई लेकर आएँ, जैसे आपको दोस्तों कर्ज की समस्या है और कर्ज मुक्ति चाहते हैं, तो आप बाजार से लेकर पीली मिठाई लेकर आएं और पीली मिठाई का अपने पितरों के निमित्त करने के बाद जितना ज़्यादा हो सके प्रसाद के रूप में या दान के रूप में आप लोगों को वितरित करें। कर्ज मुक्ति मिलती है और आपको धन लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों किसी प्रकार से आपके घर के अंदर वास्तु दोष है और लड़ाई झगड़ा समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, तो आप पितरों के निमित्त करने के बाद अपने माथे से 7 बार उस मिठाई को ओसारें। उसके बाद सफ़ेद मिठाई आप लोगों को मध्य वितरित करें, तो निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर शांति रहती है और आपको भी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है, बस इतना मात्र करने से ही। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें पशु पक्षियों के अंदर, क्योंकि दोस्तों हमारे मनुष्य जन्म के बाद 84 लाख योनियों के अंदर जन्म होता है। हो सकता है हम किस योनि के अंदर जन्म ले किसी भी प्रकार से हम बता नहीं सकते, तो जितना ज़्यादा हो सके श्राद्ध पक्ष के दौरान आप पशु पक्षियों को भी दाना पानी रोटी अनाज आदि जरूर खिलाएं, ताकि आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो और आपको भी धन लाभ प्राप्त हो। आप पितृपक्ष के दौरान नियम बना लें कि एक दिन आप तालाब के अंदर जाएं और मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। एक दिन आप जाएं और चींटियों को, आप कीड़ी नगरा कहा जाता है, चींटियों को आटा आप शक्कर के साथ जरूर खिलाएं। इससे भी आपको धन लाभ प्राप्त होता है और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी तरह दोस्तों आप इस पितृपक्ष के दौरान एक दिन गौशाला जरूर जाएं या प्रतिदिन आप गाय को हरी घास और गाय को रोटी खिलाएं और गुड़ के साथ रोटी खिलाने से तो दोस्तों आपको निश्चित तौर पर धन लाभ प्राप्त होता है। दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपके घर परिवार के अंदर सफलता देखने को मिलती है और आपका कोई भी शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाता है। इसी तरह दोस्तों इस पितृपक्ष के दौरान आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश करें, आपके पितृ आपसे संपन्नता से साथ रहें और आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो, तो दोस्तों इस पितृपक्ष के दौरान एक नियम बना ले कि किसी भी आप मंदिर के अंदर चले जाएं। विशेष तौर से दोस्तों हनुमान जी का मंदिर है तो वहां पर चले जाएं और उस मंदिर की सफाई का जिम्मा या तो आप स्वयं सफाई करें या आप अपना खर्च करके किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भी आप सफाई करवाएं। दोस्तों बस एक बार आप ऐसा कार्य करके देख लीजिए, निश्चित तौर पर आपको धन लाभ प्राप्त होता है और आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों पितृपक्ष के दौरान अनेक उपाय ऐसे भी हैं जो थोड़े बड़े हैं लेकिन करने से आपको धन लाभ प्राप्त होता है। जैसे कि अपने पितरों के निमित्त किसी अस्पताल में आप पंखा, पानी की मोटर इत्यादि चीजें दें, या अपने पितरों के निमित्त कोई भी चीज जो अस्पताल में काम आती हो, मंदिर में काम आती हो, विद्यालय में काम आती हो या गरीब लोगों के या अन्य लोगों के ज्यादा से ज्यादा काम आती हो, अपने पितरों के निमित्त वह चीजें दान कीजिए। निश्चित तौर पर दोस्तों आपके पितरों की आत्मा को शांति
मिलती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनका सकारात्मक लाभ आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों मैं करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।